सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलाए हुए हैं उसमें आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है। इसमें पहला प्रश्न है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है जितेंद्री, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो जितेंद्रिय। जल में विचरने वाले जीव जलचर। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जिसे जीता न जा सके वो अजय। मतलब नहीं, जे मतलब जीता जा सके। तो जिसे जीता न जा सके वो क्या होंगे? अजय होंगे। इस तरह से चारों को हमने जाना। अब देखेंगे अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परशाई। तो ये सरल सा प्रश्न है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। मैंने बताया था जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बाद वाला जो शब्द रहता है उसका कोई अर्थ आता है। तो यहाँ जब हम देखेंगे इसको, देखिए इसमें पुत्र शब्द निकल रहा है। सुधन पुत्र, तोड़ने पे सुधन पुत्र आ रहा है और पुत्र का एक अर्थ है। ऐसे ही सुधन कर्म, तो बाद वाला जो कर्म है कर्म का एक अर्थ आता है। ऐसे ही अधर्म, मतलब नहीं, धर्म का एक अर्थ आता है। तो तीनों सही है, तीनों में एक एक शब्द निकल रहे हैं। लेकिन जब हम मिलान की बात कर रहे हैं तो हम इसका विच्छेद करके एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो उपसर्ग रहित हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मिलान हो जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि जो शब्दांश हैं वो क्या होते हैं। जब ये किसी के साथ जुड़ते हैं वो उसके अर्थ में फिर परिवर्तन भी ला देते हैं। एक शब्द रहेगा, शब्द में जब हम कोई उपसर्ग को जोड़ेंगे तो फिर ये अर्थ का क्या बनाएगा? उसमें परिवर्तन ला देगा। जैसे हमने सुपुत्र को पढ़ा, यहाँ पे इसको अलग करें। जब पुत्र की डेफिनेशन आती है, पुत्र क्या है? एक पुत्र को बताया, लेकिन जब सु शब्द उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो एक अच्छे पुत्र को बताएगा। वैसे ही धर्म था, धर्म एक शब्द है जो धर्म को बताता है, लेकिन उसके साथ अ जुड़ने से वो अधर्म, मतलब धार्मिक चीज़ों में गलत कार्य करने वाला, अधर्म करने वाला हो जाएगा। ऐसे ही कर्म, कर्म इंसान का कार्य होता है, उसमें शुभ सर्ग लग गया तो वो अच्छा कर्म हो गया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है किसी शब्द के आरंभ में जब उपसर्ग कोई लगता है तो ये शब्द में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। अगला प्रश्न देखिए। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। सरल सा प्रश्न एक। सुग्गा, सौत, फुर्ती या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ हो जाएगा फुर्ती। स्फूर्ति मतलब फुर्ती। सौत का तद्भव सपत्नी और फुर्ती का तद्भव स्फूर्ति होता है। तो सौत यहाँ पे एक शब्द आया है, इसको ध्यान में रखेंगे। सौत का मतलब क्या होता है? सौत का मतलब सपत्नी। ठीक है, सपत्नी। तद्भव रूप सपत्नी। सौत का तद्भव सपत्नी और फुर्ती का तद्भव स्फूर्ति होता है। आगे प्रश्न देखेंगे। दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद होगी, तो ये एक सरल सा प्रश्न ये भी है। दुधन प्रकृति विसर्ग संधि। अगला प्रश्न। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जयसी, विद्यापति और नंददास। तो ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। आगे देखेंगे। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। इनको मैथिली कोकिल की संज्ञा दी गई है। मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की। आगे प्रश्न है। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप और हस्तेक्षेप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो हम सूर की रचना देखिए, सूर इसमें जुड़ा है, सूर इसमें जुड़ा है, दोनों तो हैं। एक साहित्य लहरी इनकी फेमस है। तो दोहावली रचना जो है वो तुलसीदास की है। सूरदास ने निम्न ग्रंथों का प्रणयन किया है। सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, जबकि दोहावली तुलसीदास की रचना है।
आगे देखेंगे, आंसू शब्द है तत्सम तद्भव देशज या कोई नहीं। तो आंसू जो है ये तद्भव है। आंसू क्या है? तद्भव शब्द है। और इसके बाद अगर इसका तत्सम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द पंकज जो है ये क्या है? योग रूढ़ है। तो हम ध्यान रखेंगे पंकज जो है वो क्या है? योग रूढ़ है। कैसे है? जब पंक मतलब होता है कीचड़, पंक का मतलब क्या होता है? और ज का मतलब जन्मने वाला, जो कीचड़ में उगता है, यानी कि कमल। तो योग रूढ़ की डेफिनेशन क्या कहती है कि जहाँ पर दो अलग शब्द होने के बाद ये जुड़ते हैं और एक अन्य अर्थ को क्रिएट करते हैं, एकदम बहुब्रीहि समास की तरह, आप इसको ध्यान में रखिए, ये योग रूढ़ होते हैं। यानी कि पंक और पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में उगने वाला, और एक नया शब्द हमारे पास निकल के आया, कमल। तो किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे योग रूढ़ हो जाएगा। और जबकि यौगिक भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं, इसमें भी दो शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन ये किसी के लिए रूढ़ नहीं होता है, इनका अपने, जैसे पुस्तक और आलय। पुस्तक और आलय दो से बना हुआ है, लेकिन पुस्तक का घर कहलाएगा, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे यौगिक होगा। और रूढ़ शब्द ऐसा होता है जहाँ पे वो एकदम तोड़ा नहीं जाएगा उसको। जैसे हम हाथ शब्द बोलते हैं, ये सब ऐसे शब्द जिनको तोड़ा न जाए वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ कहलाएंगे। जैसे हाथ, पैर, नाक, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक, आगे देखेंगे, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक को योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकधंज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, किंतु यहाँ पर केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। तो ये हो गए योग रूढ़। अब देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। क्या डेफिनेशन दी है इसकी कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 यहाँ हर एक के बारे में दिया है। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? जहाँ भाषा से लेके प्रश्न बनते हैं वहाँ पे ये सारे जो यहाँ पे दिए हैं इनको आप अच्छे से याद रखिए, स्मरण रखिए, क्योंकि इससे पूछा जाता है, प्रश्न एक जरूर इससे आता है। तो 43 क्या कहती है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तो किस में कहा गया है कि संघ की एक भाषा होगी, राजभाषा होगी हिंदी, और उसकी लिखित देवनागरी होगी। ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया। बात आती है अनुच्छेद 344 की। इसमें क्या कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी इसमें। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ये किस में होगी? 344 में होगी। अब अनुच्छेद 345, इसमें क्या होगा? राज्य की राजभाषा होगी। और अनुच्छेद 346, इसमें क्या होगा? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो जहाँ एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच ले लीजिए, या अन्य के साथ जो पत्राचार वाला बात होती है ना, ये अनुच्छेद 346 में दिया गया है। ठीक, आगे प्रश्न देखेंगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशन हुआ? पहला है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से, 1826 में मद्रास से। तो सबको याद होगा, पहला जो पत्र था 1826 कलकत्ता से निकला था। दैनिक, जिसको हम कहते हैं ना, दैनिक समाचार नहीं, दैनिक नहीं, साप्ताहिक और दैनिक, दो तरह के। उत्तंड मार्तंड जो था वो 1826 में था, और इसके बाद जो दैनिक वाला था उसमें प्रथम था सुधावर्षण। ठीक है, तो इनको हमको दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, उत्तंड मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकला। स्रोत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि विकास यात्रा डॉक्टर राम प्रकाश जी का है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए एक सही लोकोक्ति क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या इसमें से कोई नहीं। अब ये मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं इसमें, कि जादू वही जो सिर चढ़ के बोले।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण, जयकुमार चरित, जसहरचर्यु, पवनचर्यु। तो सबको पता है पवनचर्यु किसकी है, स्वयंभू की है। इसके अलावा जो भी रचनाएं हैं ये किसकी हैं, पुष्पदंत की हैं। पुष्पदंत की रचनाओं में महापुरुष, जसहरचर्यु, जयकुमारचर्यु प्रमुख हैं, जबकि पवनचर्यु स्वयंभू द्वारा रचित है। हमने 63 जो महापुराण है इसी में पढ़ा है कि इसमें इसको 63 सलाका पुरुष महापुराण भी कहते हैं। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन हुआ है। और उत्तर पुराण करके भी इसको जाना, आदि पुराण और उत्तर पुराण 2 भागों में ये महापुराण इनका था। और जयकुमार चरित या जसहरचर्यु या यशधरचरित करके इनका एक रचना ये है, और एक जय कुमार नहीं है, ये ऋणय कुमार है, ऋण कुमार चर्यु, जिसको नाग कुमार चर्यु भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्शन करेंगे, ये जय नहीं है, यहाँ इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है, ऋणय कुमार चर्यु, ठीक, ऋणय कुमार चर्यु, इसको ऐसे याद करिएगा। इसको दूसरे नाम से नाग कुमार चर्यु कहते हैं, ठीक है। तो नाग कुमार चर्यु या ऋणय कुमार चर्यु करके पुष्पदंत की ये रचनाएं मिलती हैं। आगे देखेंगे विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जो रहे हैं वो रामानुजाचार्य रहे हैं। तो रामानंद उत्तर भारत में भक्ति को लेके आने वाले थे, और माधवाचार्य वैष्णव से हैं, और निम्बकाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद वाले हैं। तो रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्टाद्वैत से हैं। और आगे प्रश्न है, इसकी व्याख्या है कि विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। रामानंद ने वैरागी दल की स्थापना की थी। ये मोस्ट है, ध्यान रखिएगा कि रामानंद ने कौन से दल की स्थापना की थी, वैरागी दल की। द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य हैं। एक द्वैत आएगा तो माधवाचार्य होंगे, 2 द्वैत आएंगे तो निम्बकाचार्य होंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, द्वैत आ रहा है तो नाम भी बड़ा होगा, निम्बकाचार्य, ठीक है, और एक द्वैत आएंगे तो मध्वाचार्य हो जाएंगे। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और सूरदास। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। और अष्टछाप की बात आएगी तो फिर विट्ठलनाथ ने की थी। तो दोनों बात अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। इनके अनुसार प्रेम लक्षणा भक्ति की जीत की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। तो वल्लभाचार्य जी का मानना था ना कि जब कोई प्रेम लक्षणा या भक्ति की जीत की प्रवृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं होगा। यानी कि ये पोषण या पुष्टि कहते थे। तो भगवान के अनुग्रह को ये क्या कहते थे, पोषण या पुष्टि कहते थे। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। इनकी एक रचना और थी, एक पत्रिका नागरी नीरद भी इनकी एक रचना है, एक पत्रिका है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने 2 पत्र निकाले थे, उनके नाम आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद था। इसको नीद आ रखा है, इसको ध्यान रखने का, नीरद नाम है ये, नागरी नीरद था। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने क्रमशः हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण नामक पत्र निकाला था। तो ब्राह्मण किसने निकाला था, प्रताप नारायण मिश्र ने, और प्रदीप हिंदी प्रदीप किसने निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने निकाला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन व बालाबोधिनी नामक पत्र निकाला था। तो इसलिए याद रखिएगा कि इनकी जो हरिश्चंद्र मैगजीन, ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी बाद में 8 अंकों के बाद किस में निकली थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से निकली थी ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। नंददास, परमानंद दास, चीत स्वामी, हरि व्यासदेव। तो यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हरि व्यासदेव जी को। अष्टछाप के कवियों में सुकुपक्री ऐसे करके हम वल्लभ के याद करेंगे, और गोछी चना करके हम विट्ठल के याद करेंगे। तो सुकुपक्री मतलब सूरदास, सुकु से कुम्मन दास, सुकु प से ब्रह्मानंद दास, और क्री से कृष्णदास हो जाएंगे। वैसे ही विट्ठल के गोछी चना, गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, गोछी चना से
च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। तो इस तरह से हमारे अष्टछाप के कवि कंप्लीट हुए। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की 8 कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवि सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास हैं। आगे बादल राग के रचयिता कौन हैं? तो बादल राग के जो रचयिता हैं वो प्रसाद पंत, निराला, महादेवी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा निराला। बादल राग किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताओं के नाम इस प्रकार हैं: जूही की कली, बादल राग, अधिवास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और बनबेला, तोड़ती पत्थर। इस तरह से ये इनके रचना है। राग विराग जो इनकी रचना है उसका राग विराग संपादक दाम विलास शर्मा। तो ये स्रोत है राग विराग, उसमें से इनकी रचनाओं को बताया गया है। निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल, समूह, राक्षस विरुद्ध, मृत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हो, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेसुला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला, उसमें से पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे देखेंगे, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। तो यहाँ पे ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और इसी तरह से कविता क्या है नाम से केदारनाथ की भी एक रचना मिलती है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध इस प्रकार हैं: श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग और करुणा उत्साह आदि। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता और जगदीश गुप्ता। हम जानते हैं ना 54 में जो आते हैं जगदीश गुप्ता आते हैं, तो जो नई कविता पत्रिका थी वो जगदीश गुप्त की है। आगे, चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो यहाँ चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। नई कविता के प्रतिनिधि कवि मुक्तिबोध के द्वारा रचित काव्य संकलन इस प्रकार हैं: चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। तो दोनों रचनाएं हमें मुक्तिबोध की ध्यान में रखनी है। आगे देखेंगे, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि कवि है? तो हमें पता है इनके 4 भागों में इनकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक नाम से 4 खंडों में लिखी है। आगे प्रश्न है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या एक लंबी कविता इसको कहा गया है। तो असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है। आगे देखेंगे, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विशेषोक्ति और असंगति। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब हमारे पास बिना कारण कार्य हो जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करें विधि नाना। यानी कि बिना पैर होते हुए भी वो क्या करता है? चल ले रहा है। बिना सुने वो मतलब कान से बह रहा है फिर भी वो सुन ले रहा है। और बिनु कर्म करे विविध नाना, और बिना मतलब हाथ हुए उसको विभिन्न प्रकार के कार्य कर ले रहा है। तो कुछ ना होके भी जब कार्य की होने की संभावना की जाती है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवै उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे यमक अलंकार है। यहाँ पे उर्वशी के
2-3 अर्थ निकलते हैं। एक उर्वशी का मतलब होता है कृष्ण के वहाँ नृत्यांगना से, एक उर्वशी का मतलब होता है माला से, और एक उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसने वाली यानी कि राधिका से। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, जहाँ कोई, पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है, परंतु दोहे में उर्वशी के भिन्न अर्थ हैं, अतः इस दोहे में यमक अलंकार है। आगे 120वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कुमुदिनी। निम्नलिखित में कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? क ख, य र, च ज, ट ण। तो यहाँ पे कंठ ध्वनियाँ क और ख हैं। आगे देखेंगे, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ ध्वनि कहलाते हैं। कंठ ध्वनि अ आ और क वर्ग और ह होता है। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, गोधूम। गोधूम मतलब गायों के घर आने का जो समय होता है। और एक तो गोधूली हो गया और एक गोधूम। यहाँ पे गोधूम से तात्पर्य गेहूँ से है, ठीक है। और अगर गोधूली आ जाएगा तो गोधूली का तात्पर्य हो गया शाम का समय, यानी कि गायों के लौटने का समय। और यहाँ पे जो शब्द है वो गोधूम है। इसका मतलब है गोधूम किसका तत्सम है? तो ये गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है और स्रोत है हरदेव बहारी, पृष्ठ संख्या 99। आगे प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द कीजिए। बैंक, मोह, मर्म और प्रलाप। कौन सा इसमें है? तो यहाँ पे मोह है तद्भव शब्द। बैंक को देखेंगे तो बैंक का हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और प्रलाप और मर्म हमारे संस्कृत के शब्द हैं। तो एक शब्द जो मोह बच रहा है ये क्या है? तद्भव है। शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत। तो यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको मैं छोड़ूंगी। मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन जो दिया है बहुत लंबी वस्तु, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रही है। मुझे धूर्त व्यक्ति की तरफ इंडिकेट जा रहा है ये शैतान की आंत। तो इसको मैं देख के आपको बताऊंगी। और आगे देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसको देखिएगा, उसमें उत्तर मैं इसका डालूंगी। अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें जयशंकर प्रसाद का करबला नहीं है। ये किसका है? तो प्रेमचंद जी का है। तो देखेंगे क्या लिखी है व्याख्या कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियाँ निम्न हैं: विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रेमचंद की नाट्य कृति का नाम करबला है। ये नगेंद्र की पुस्तक में ही दिया गया है। इस तरह से आज हमने एक प्रश्नोत्तरी का सेट यहाँ पे समाप्त कर लिया है। कल हम दूसरी प्रश्नोत्तरी के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आभार।